इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आज हम देवास की शिक्षा के मंदिर में एक ऐसे विद्यालय में उपस्थित हैं जो अपने शिक्षा जगत की जो क्रियाकलाप है, बच्चों को सर्वांगीण विकास को लेकर के जहाँ परिकल्पनाओं को साकार करने का संकल्प के साथ बीड़ा उठाने का शिद्दत के साथ कार्य किया है, तो वो नाम है पायोनियर पब्लिक स्कूल। देवास में इस स्कूल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती रही है। परिणाम कारण स्पोर्ट्स, कारण परीक्षा का परिणाम, कारण बच्चों का सर्वांगीण विकास। आज जब हम देवास में चर्चा का विषय चला सीबीएसई के परीक्षा परिणामों को लेकर के, तब हर अभिभावक का ध्यान अगर किसी स्कूल की ओर गया है तो वो है पायोनियर पब्लिक स्कूल की ओर की स्कूल का रिजल्ट क्या बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ होती है जिसमें हर अभिभावक और हर स्टूडेंट का एक आकर्षण इस स्कूल की ओर बना हुआ है। आज हम पूरे शहर की ओर से जानेंगे कि पायोनियर स्कूल का परीक्षा परिणाम क्या रहा और इस परीक्षा 100% इस परीक्षा परिणाम को आने के पीछे क्या कारण है। हमारे साथ में है स्कूल की डायरेक्टर अनीता सांगते जी। नमस्कार। अनीता जी, बताइए कि आपका ये स्कूल देवास का एक लोकप्रिय स्कूल है जहाँ स्पोर्ट्स की निरंतर गतिविधि स्टेट और नेशनल लेवल पर, यहाँ तक कि कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ इस स्कूल में निरंतर चलती रहती हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि परीक्षा परिणामों को लेकर के, रिजल्टों को लेकर के, वो भी 100% आता है। कहते हैं कि बच्चे जब खेलते हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, पर यहाँ के बच्चे कैसे खेलने के साथ, खेलने में रुचि रखने के साथ पढ़ाई की ओर भी वही ध्यान देते हैं। तो आपका मैनेजमेंट इस स्कूल के क्या रहा है और किस तरह से आप कार्य करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनीता सांगते है। इस स्कूल को मतलब आज 23 इयर्स हो गए हैं और इस स्कूल में पढ़ने के साथ साथ बच्चों का शारीरिक विकास के लिए भी बहुत काम किया जाता है। इसके लिए हमारे टीचर निरंतर लगे रहते हैं। हमारे स्कूल के खिलाड़ी, हमारे टीचर्स सब निरंतर प्रयास करते रहते हैं। परीक्षा परिणाम इस वर्ष का 95% आया है। परीक्षा परिणाम के साथ आप स्पोर्ट्स में जब आप देखती हैं तो इतना सारा मैनेज, घर भी मैनेज करना और साथ में स्कूल भी मैनेज करना, किस तरह इस कार्य को कर लेती हैं आप? इसके लिए टीम की ज़रूरत पड़ती है। मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे स्टूडेंट भी अच्छे हैं, मेरे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे पूरे टाइम मेरा सहयोग देते हैं। अच्छा अदिता जी, बताइए कि ये जो आपका स्कूल का 95% है, ये प्रतिवर्ष लगभग समानांतर बैठता है, तो इसके पीछे आप श्रेय किसको देना चाहिए? यहाँ तक तो टीचर को देना चाहिए। टीचर अच्छे होंगे तो बच्चे पढ़ पाएंगे और बच्चे भी मेहनत करते हैं। ये विचार अनीता जी सांगते जो कि पायोनियर स्कूल की डायरेक्टर हैं, और उनका एक ही बात कहते हैं, अच्छे शिक्षक अगर हैं तो सुनिश्चित है कि परिणाम 100%। आइए हम बात करते हैं स्कूल की प्रिंसिपल, प्रीति जी पवार, पायोनियर पब्लिक स्कूल की स्कूल कोऑर्डिनेटर और स्पोर्ट्स के साथ शिक्षण कार्य को देखने में, और साथ में अभी वर्तमान में जो समर कैंप लगा हुआ है, इस समर कैंप की तमाम एक्टिविटी को अपने मैनेज के साथ संपन्न कराने वाली प्रीति कुमार जी आज हमारे बीच में हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से आप कोऑर्डिनेटर करती हैं और किस तरह से ये जो परीक्षा परिणाम आपका 95% आया, जिसे डायरेक्टर मैडम ने बताया है, तो आप बताइए कि किस तरह से इस परिणाम को आपने यहाँ तक बच्चों को लाने में किस तरह की मेहनत की और किस तरह से आपकी टीम ने काम किया है। वंदे मातरम। मेरा नाम प्रीति पवार है एंड आई एम द स्कूल कोऑर्डिनेटर ऑफ पायोनियर पब्लिक स्कूल। ऑन बिहाफ ऑफ पायोनियर फैमिली, आई वांट टू congratulate first of all to the directors, teachers and the students of our school
Meanwhile, it is the effort of all the teachers and students that we are getting the 95% throughout the year. We are focusing on the studies as well as on the extracurricular activities. The efforts of teachers is really appreciable because teachers of our school are well qualified, educated, and we can say the atmosphere and the surrounding of our school is like the family to the students also, क्योंकि वो बिना झिझके टीचर्स से पूछ पाते हैं और टीचर्स भी उन्हें पेरेंट्स की तरह, फ्रेंड की तरह और जहाँ डिसिप्लिन लगता है उसके साथ में उनको ट्रीट करते हैं। इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत जो परिणाम कक्षा 10th और 12th का आया है, किस तरह का आपका परीक्षा परिणाम स्कूल का रहा है? सर 95% हमारे यहाँ पर अनिरुद्ध बनर्जी करके जो लड़का है 12th क्लास का, उसका 95% रहा है। वो कॉमर्स स्ट्रीम से है। साथ में अनन्या बनर्जी, उसका 93% है। वहीं पर 91% हर्ष वर्मा के बने हैं जो कि मैथ्स स्ट्रीम से हैं। साथ ही बायो और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टूडेंट्स के भी 90 अबव परसेंटेज रहे हैं। वहीं 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 10th में भी हमारे यहाँ पर युवराज सिंह करके जो बच्चा है उसने 90% स्कोर किए हैं। साथ में अगम पटेल जो है उन्होंने भी 90 की लाइन में उनका परसेंटेज रहा है। तो ये परसेंटाइल जो हम लगातार इतने वर्षों से जो कंसिस्टेंटली दे पा रहे हैं वो एफर्ट्स टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के भी इसलिए हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर हम सर वैसा यहाँ पर मेंटेन रखते हैं। साथ में थ्रू आउट द ईयर हमारे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर मैम के जो एफर्ट्स रहते हैं कि हम सेमिनार्स लें, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीकर्स से हम लोग हर मंथ में एटलीस्ट 2 सेमिनार्स ऐसे रखते हैं जिसमें बच्चों को मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि ये सारा जो एफर्ट है, ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, ये पूरी पायनियर फैमिली का है। साथ में पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि वो ट्रस्ट करके बच्चा उनको सौंप के जाते हैं कि उनके लिए वो एक बच्चा है। हमारे यहाँ पर 40 बच्चे होते हैं लेकिन उनको भी हम एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करते हैं 40 बच्चे लेकिन एक पे ध्यान देना एक टीचर की। मतलब इसका मतलब स्टडी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके स्कूल में बड़ा व्यवस्थित रूप से होता है। मोदी जी ने जब से NEP को इंट्रोड्यूस किया है CBSE में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ के साथ में पढ़ाएं। तो अच्छा, पायोनियर स्कूल में जब बच्चे को कोई पेरेंट्स एडमिशन कराते हैं तो ये भावना रहती है कि हमारा बच्चा पायोनियर स्कूल में अगर गया है तो स्टडी के साथ अपने पाठ्योत्तर गतिविधि के साथ वो खेल जगत में जो है आगे बढ़ेगा। तो यहाँ किस तरह की गतिविधि कराई जाती है जिसमें बच्चे दोनों में दक्ष हो जाते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि हमारे स्कूल से पास आउट 3 से 4 बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और वो विक्रम अवार्ड से नवाजे गए हैं इस साल। और उन लोगों के पैकेज आप सुनेंगे तो आप कहेंगे शायद कोई बच्चा इतना पैकेज पे गया नहीं होगा। 1-1.5 लाख के पैकेज पे वो लोग डायरेक्टली जो है अपॉइंट किए जाते हैं। उसमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूँगी। जय मीना और आदित्य दुबे करके जो बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से पास आउट हैं, रिसेंटली उनको गवर्नमेंट जॉब लगी है और वो एशियन गेम्स खेल के आए हैं, मोदी जी से मिलकर आए हैं। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो पायोनियर पब्लिक स्कूल का नाम विदेश तक ले जाना, वहाँ पर जीत कर आना और मोदी जी से मिलकर आना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग मीडिया जगत के हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि पायोनियर स्कूल में कभी नेशनल गेम चलते हैं, कभी इंटरनेशनल गेम चलते हैं, कभी स्टेट लेवल के चलते हैं। तो आप लोग किस तरह से पढ़ाई और गेम्स दोनों में स्कूल के जो मैनेजमेंट है आपका कोऑर्डिनेटर करती हैं, तो किस तरह से उसको मैनेज कर पाते हैं? सर मैनेज करना डिफ़िकल्ट तब होता है जब करने वाला एक अकेला है, लेकिन क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स हम पर भरोसा करते हैं, साथ में हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम पूरा पेपर प्लानिंग और प्री प्लानिंग के साथ में काम करते हैं। अभी क्योंकि सबको पता है जून में स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये जो हमारा समर का जो टाइम है इसमें हम पूरा पेपर प्लानिंग करते हैं। पूरी सारी चीज़ें कैसे हमको इम्प्लीमेंट करनी है थ्रू आउट द सेशन, वो हम लोग लुक आफ्टर करते हैं कि कौन सा काम किस किस प्रति किया जाएगा, उसको पूरे साल कैसे किया जाए और साथ में बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब ना हो।
मैडम जी एक और बात बताइए कि जब 12वीं बच्चा कर लेता है, 12th पास हो जाता है, उसके बाद उसके करियर को लेकर वो प्रणित स्कूल में इस तरह से उसके आगे भविष्य को निर्धारित हो सके, इसके लिए कोई प्लानिंग स्कूल में? हम लोग करियर काउंसलिंग सेमिनार्स करते हैं, जिसके अंदर हम वेल नोन स्पीकर्स को बुलाते हैं सर, और बच्चों के साथ में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जिसके अंदर बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है, उस पर डिस्कशन होता है, कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए जाते हैं, और वो जो काउंसलर्स आते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे अपने दिमाग में चल रही जो आपकी एक होती है ना कंफ्यूजिंग माइंड होता है बच्चों का कि मैं किस तरफ जाऊं, तो उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए, उनके परसेंटाइल को ध्यान में रखते हुए उनको पर्सनली ट्रीट किया जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है, उनसे स्पीकर्स बात करते हैं और काउंसलिंग के थ्रू उनको फिर राह दिखाई जाती है कि फ्यूचर में वो क्या चीज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है राष्ट्र के चरित्र का निर्माण और भावी भविष्य के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला पायोनियर पब्लिक स्कूल, जहां हमने यहाँ के कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर से चर्चा करी। अपने आप में एक लोकप्रियता जो स्कूल की बनी हुई है उसका कारण हम जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका स्कूल का जो 95 रिजल्ट बैठा है, और आप क्या संदेश देंगे अपने विद्यार्थियों को और उनके पेरेंट्स को? मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, वो अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएं, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई IAS IPS बने। मेरी ये कामना है कि मेरे स्कूल के बच्चे अच्छे ऊंचे लेवल पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पायोनियर पब्लिक स्कूल का इस बार का CBSE परीक्षा परिणाम 2024 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हमारे बीच में हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष वर्मा। 12th क्लास में क्या परसेंटेज रहा आपका? 91.6%। क्या सब्जेक्ट था? PCM। हर्ष, ये जो तुम्हारा परसेंटेज बना है 95, इसके पीछे श्रेय किसका जाता है? श्रेय मेनली मेरे मतलब टीचर्स का जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे 24/7 सपोर्ट, मतलब स्कूल एंड होने के बाद भी टीचर्स ने बोल के रहा था अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप सीधा हमको कॉल करिए, हमसे पूछिए। 10वीं में क्या परसेंटेज रहा था? 90%। 90%, मतलब ग्रोथ करी आपने। इस स्कूल में चूँकि जब आप इसमें एडमिशन लिया होगा तब यहाँ पर देखा होगा कि स्पोर्ट्स गतिविधि ज़्यादा चलती है। Yes. तो स्टडी और स्पोर्ट्स गतिविधि दोनों में तुम्हारी सक्रियता रही? यस। कौन सा गेम खेलते रहे? चेस में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चेस कंपटीशन में तुमने भाग लिया होगा यहाँ पर, है ना? क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे आकर रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ। रोबोटिक्स इंजीनियर, अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? जी अनिरुद्ध बैनर्जी। कौन सी क्लास में थे आप? जी 12th। क्या परसेंटेज रहा? 95%। सब्जेक्ट? जी कॉमर्स प्लस CS। अच्छा। 91 जो परसेंट आपका रहा है, इसमें 95% आपका जो रहा है, इस स्टडी में किसको श्रेय देना चाहते हो, स्कूल को या पेरेंट्स को? जी पेरेंट्स का तो श्रेय है ही, उन्होंने तो बहुत मदद की है, बट स्कूल में टीचर्स ने और सबने बहुत मदद की है। टीचर्स ने प्रोजेक्ट बनाने में बहुत हेल्प की और मतलब पूरे साल पढ़ाया है। और मतलब हमारे जो अकाउंट्स के टीचर खुशी मैम रात को 12 बजे तक भी व्हाट्सएप में क्वेरीज लेती थी, तो उनका बहुत बड़ा श्रेय है सब। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? जी स्कूल के बाद 4 घंटे करीब। बहुत सारे बच्चे रात भर पढ़ते हैं, तुम्हारी क्या गतिविधि रहती थी पढ़ने की, किस तरह से समय रहता था? रात भर तो कभी पढ़ाई नहीं की। हाँ, एटमोस्ट 12 साढ़े 12 साढ़े 12, उसके बाद सो जाते थे। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना और फिर बच्चा अपनी दिनचर्या में लगना, है ना? स्कूल में जैसे आप स्टडी अपने जो स्कूल्स का जो पाठ्यक्रम रहता है, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, इसके अलावा आपने जो परीक्षा की तैयारी करना चाहिए बोर्ड की, वो किस तरह से करी थी? जी मोस्टली सेल्फ स्टडी ही है, बाकी कुछ फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी भी किया है। ग्रुप स्टडी करते हैं। आप क्या कहेंगे इतने परसेंटेज लाने के लिए? तुम्हारे जो आने वाले तुम्हारे जो साथी है वो भी बारे में इस तरह का परसेंटेज लाएंगे, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए किस तरह स्टडी करना चाहिए? बस मेहनत करना चाहिए,
हो जाएगा। मेहनत है। यहाँ पर स्कूल में, पायनियर स्कूल पूरे देवास में कई बार आप जैसे जो बच्चे हैं वो एडमिशन इस तरह लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो अपना करियर हम स्पोर्ट्स में हमारा करियर बना लेंगे। तुमने इस क्या सोच करके इस स्कूल में आए थे और आज तुमने 90% बनाकर 5% बना करके और एक अच्छा स्कूल का नाम किया, तो आप क्या सोच करके आए थे? जी सोचकर तो ऐसे ही एकेडमिक्स का ही सोचकर आए थे, वैसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है मेरा। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? जी अभी तो मैं ऐसे BBA फाइनेंस करने का विचार कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम अनन्या बनर्जी है। आपने भी फर्स्ट क्लास बनाया, कौन सी क्लास में और कितने % बनाए? जी मैंने 12वीं का एग्ज़ाम दिया इस साल और मेरे 93% बने कॉमर्स में। कॉमर्स में क्या बनने का अपने भविष्य को लेकर के क्या निर्धारित किया है आपने? वैसे तो मुझे सबसे बचपन से आर्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, लेकिन एज ए कैरियर मैं मैनेजर बनना चाहती हूँ। जी, मैनेजर? बैंक किस बैंक मैनेजर बनना चाहती है? ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक और बताओ कि ये स्कूल जो हमारा पायनियर स्कूल आपका है, यहाँ की गतिविधि बहुत सुनी है और आप देखती भी हैं, उन गतिविधियों में आपको सबसे प्रिय गतिविधि कौन सी लगी? इस स्पोर्ट्स में सर स्कूल में स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा वो है फोकस रहा है और ये स्टूडेंट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मेरा भी मेरे भाई की तरह बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, लेकिन और भी गतिविधियाँ होती हैं, ड्राइंग कंपटीशन वगैरह भी हुए हैं और सर फेयरवेल में मैंने नाटक में पार्टिसिपेट किया था और दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी। मतलब स्पोर्ट्स के अलावा अन्य गतिविधि भी यहाँ पे बड़ी ऐसी रहती है जिसमें दक्षता प्राप्त कर सकते। जी बिल्कुल। क्या बनना चाहोगे? जी सर बैंक मैनेजर। इस तरह का तुम्हें जो है आगे चल के अपने करियर को निर्धारित करने के लिए स्कूल से क्या सपोर्ट मिला? स्कूल से सर लगातार सपोर्ट मिला है, चाहे पढ़ाई में हो दूसरी चीज़ों में हो, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई पर भी ध्यान है। हालांकि ये स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा शायद फेमस है, लेकिन स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों पे बहुत फोकस है स्कूल में। और हाँ हमारे पहले के सालों में बच्चों ने काफ़ी अच्छे, मतलब मैंने जो सुना है हमारे प्रीवियस के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में, तो हमारे हेल्थ भैया और बाकी लोग भी बहुत अच्छा खेलते हैं। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने पायनियर स्कूल में कक्षा 12वीं में CBSE में पढ़ाई करते हुए और 95% मार्क्स पाए हैं। एक बालक ने, वर्मा ने जो है 91%। इनका ये मानना है कि स्कूल में चाहे स्पोर्ट्स की कितनी भी गतिविधि हो, परंतु हमारा जो लक्ष्य है पढ़ाई का, उस पढ़ाई के लक्ष्य में स्कूल ने बराबर हमारे पढ़ाई को ध्यान दे करके हमारे भविष्य को संवारा है। और आज इतने % लाने में अगर किसी को श्रेय देते हैं तो पायनियर पब्लिक स्कूल और वहाँ के टीचर को। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।